उधर मची है, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। बालू में करो गड्ढा, टट्टी करके बालू की पिंडी चबूतरा, लेकिन चबूतरा जरा मजबूत बनाना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी लोग इधर से जाएंगे। किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहां टट्टी कर दिया। इसलिए चबूतरा इतना मजबूत बना देना बालू का कि टट्टी का तय पता नहीं चले। अब उसको तो उपाय मिला, तुरंत बैठा, देर क्या लगती, उसको तो टट्टी लगी थी। तुरंत गड्ढा किया, टट्टी किया, बालू की पिंडी चबूतरा बना करके उठ करके खड़ा हो गया। पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए। पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया, फूल बतासा अशुद्ध है। मंदिर में पूजा कैसे की जाएगी? कहा पूजा स्थगित, अब कल फिर नहा धोकर अलग फूल बतासा लेकर पूजा करेंगे। अपना अशुद्ध फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया। वही तो जगह थी, बाकी तो सब जनता खड़ी, वही फेंक दिया। जहां टट्टी किया तो उसी चबूतरे पर फूल, वो तो बेकार हो गया, फेंक दिया उसी। उसके साथी लगे सोचने हम भी अशुद्ध हो गए, हमने ही उपाय बताया, हमारे ही सामने टट्टी किया। हम लोग न देखे होते तो चलो सब ठीक, दुनिया में क्या हो रहा, देख लोगे तो घृणा तो हो जाएगी। अरे कहा हम भी अशुद्ध हो गए, हमारा भी फूल बतासा अशुद्ध हो गया। अब सब अपना अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दे। कहा कल किया जाएगा पूजा, चलो। अपना अपना फूल बतासा फेंक कर सब लोग मंदिर वहां से निकल गए, मेला से। अब ये लोग तो निकल गए, पीछे से जनता आई। जनता में लोगों ने कहा भाई ये कौन देवी हैं, ये कौन देवी हैं, किसकी पूजा हो रही है? किसी ने कहा भाई किसी का गिर गया होगा, यहां कहां देवी, देवी मैया का मंदिर तो आगे। तो लोगों ने कहा ना ना, अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, जरूर कोई देवी मैया है। ये नई देवी प्रकट हो गई सरजू के किनारे। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था। वो बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कोई भी नकली आम में, जामुन में, पीपल में, जंगल में, पहाड़ में देवी देवता प्रकट हो जाते, वहाँ कोई स्थान बन जाता, हम वहाँ पुजारी बन जाते, कुछ तो दान दक्षिणा चढ़ती, हमारी गरीबी दूर हो जाती। आज देखो उसका काम। उसने कहा बस दाव मार दो, अच्छा मौका। वो भीड़ में से कूद करके आगे आया। अरे कहा इसी देवी मैया ने आज हमको रात में सपना दिया है। लोगों ने कहा महाराज देवी नवरात्रि का समय है, नवरात्रि में सपना सही माना जाता, कोई अपना बाल ओल बिखेर कर ऐसे ऐसे कर दे। गांव में लोग कहते उसके ऊपर देवी मैया दुर्गा जी आकर के चढ़ गई हैं। अब उसने अपना हाव भाव मारना शुरू किया, मैया ने सपना दिया। अब जनता बेचारी को उसने कहा महाराज क्या सपना दिया मैया ने? उसने कहा मैया ने सपना दिया कि बच्चा कल मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूं। मैंने कहा मैया आपका नया नाम क्या रहेगा? कहा मेरा नया नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? कहा और देवी नाम नहीं, और तो पुराना नाम, मेरा नया नाम रहेगा हंगामा देवी। मुझको कलयुग में लोग हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, पूजेंगे। मैं इसी पर खुश हो जाऊंगी, वरदान दूंगी, सबको आशीर्वाद दूंगी। अब जब सपना की बात आ गई, वो भी नवरात्रि के समय में, तो जनता ने कहा बात बिल्कुल पक्की है, सच है पुजारी जी की। अरे कहा महाराज देवी जागरण हो रहा है, देवी प्रकट हो रही है, तो देवी जागरण का गीत भी शुरू, कीर्तन शुरू कर दो। अब 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन शुरू। कहा देवी गीत बना दिया। तब तक गीत भी बना दिया, देर क्या लगती, तमाम कवि लोग हैं। अर्जी फर्जी गाना गीत क्या पूछता है। कहा जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चादर लेकर खड़े रहे। कहा दक्षिणा, मतलब तो दक्षिणा का है, दक्षिणा असली चीज तो ये है। कहा दक्षिणा भी देते जाओ, कल से देवी मैया के मंदिर का उद्घाटन यहां किया जाएगा बालू में। यहां एक पुजारी रखा जाएगा,
सुबह शाम मैया को भोग लगाया जाएगा। मैया बालू में अकेले भूखे प्यासे कब तक रहेंगी? जब तक हम लोग नहीं जानते थे मैया ने बड़ी तपस्या किया। अब हम लोग जान गए तो मैया को भूखे प्यासे नहीं रखना है। अब जनता है दक्षिणा भी चढ़ने लगा, दक्षिणा भी चढ़ रहा, कीर्तन शुरू हो गया। गांव गांव में खबर फैल गई, हंगामा, मैया प्रकट हो गई नदी में। सारी जनता पुरानी मैया को छोड़कर नई मैया की तरफ मुड़ गई। शाम तक पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। जनता ने कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते, पुरानी मैया को फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि बीत गई। मैया ने हमारी कोई मनौती मिन्नत पूरी, कोई मनौती पूरी नहीं किया। गाय मर गई, बैल मर गई, भैंस मर गया, ये मर गए, वो मर गए। अरे मरेंगे नहीं। जैसे सत्संगी लोग कहते हैं कि 40 साल से मथुरा जा रहे, हमारी गाय मर गई, बैल मर गया, भैंस मर गया, पति मर गए, पत्नी मर गई, ये मर गया, ये बीमारी, ये बीमारी। अब चलो इस गुरु को छोड़ करके हरियाणा वाला गुरु पकड़ लिया जाए। तब तक हरियाणा वाला गुरु जेल में चले गए। कहा चलो गुजरात वाला गुरु पकड़, लेकिन मथुरा नहीं जाएंगे। ऐसे ही होता, दुनिया है, ये संसार है, क्या करोगे आप? मन, लेकिन मीराबाई की तरह देखो जो कड़ा रहेगा। मीराबाई विधवा हो गई लेकिन अपने गुरु रविदास को नहीं छोड़ा। कहा बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। कहा सदगुरु से बड़ा हितैषी कौन है, मेरा कर्म कर जाए। गाय मर गई, बैल मर गई, मर जाने दो, सबको मरना, मेरे कर्मों का पाप का दोख, अपने कर्मों का मुझको भुगतान करना है। गुरु की दया से भुगता जाने, नरकों में भुगतान करना होगा। कितने युग और जन्म तक गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जन्म लेकर तड़पना पड़ेगा। आकर 4,84,000 योनि भरमती जीव अविनाशी। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सृपजैया, कई जन्म है बर बृखोइया। अरे कहा इससे अच्छा इसी जन्म में गाय बैल बकरी मुर्गी, जिस गाय के पेट में जाकर के गाय बन के जन्म लेना, अगर वो गाय इसी जन्म में मर गई तो आपका लेना देना आप समझ नहीं पाते हो। उसी गाय के पेट में आपको बछड़ा बनना था, बछिया बनना था। आपकी गाय मर गई, लेना देना खत्म। ये सदगुरु की भक्ति का फल होता। आपकी 84 कट रही है, धीरे धीरे जन्म मरण इसी तरह कटता। बाकी माला पूजा भजन कर पाओगे आप? ऋषि मुनि साधना नहीं कर पाए, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना। वो लोग नहीं टिका पाए मन को। आप कलयुग में क्या भजन करोगे, मन टिका पाओगे आप? इसी तरह संत महापुरुष लेना देना खत्म करते हैं। लेकिन ये चीज सत्संग सुनो, विश्वास करो तब तो ठीक। अब देखो जनता उधर पुरानी देवी को छोड़कर नई देवी की तरफ मुड़ गई। शाम होते होते वहां बालू में फूल माला का, फूल बतासा का टीला लग गया और पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो, कोई जा ही नहीं रहा। सब नई देवी की तरफ मुड़ गई जनता। गतानुगत को लोका, भेड़ चाल चलने वाली ये जनता। एक भेड़ गड्ढे में जैसे गिर जाए, धाम धाम धाम, कोई ये नहीं पूछता भाई ये कौन सी देवी कहाँ से आ गई, ये धर्म कहाँ से आ गया। शिव चर्चा आ गई तो ये आ गई का मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, पूजा घंटी बड्डा बजाओ। चलो महाकुंभ में मुक्ति मिल रही, गंगा मैया नहा लो, फिर मछली खाते रहो बस्ती में आकर। ऐसी भी मुक्ति तो आपने पा लिया। 20 करोड़ हिंदू महाकुंभ में नहाकर लौट गए। 20 करोड़ से ऊपर हिंदू महाकुंभ में मुक्ति पा लिए, लेकिन एक भी हिंदू शाकाहारी बना? बस्ती में मछली खाने वाले घटे की बड़े, शराब पीने वाले घटे की बड़े। रामायण क्या करी, धर्म क्या करा? कहा तिल भर मच्छी खाई के, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तो न नरक निदान। एक मछली मुर्दा खा लो, गंगा नहाते नहाते मर जाओ, सीधे नरक होता। ये हमारे धर्म ग्रंथ करे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ईश्वर भगवान का नियम तो ये कह रहा, कानून कायदा। और आपको किसी ने कह दिया गंगा में नहा लो, मछली खाना बस्ती में आकर कोई बात मुक्ति का पट्टा करा लो। कहा मुक्ति बट रही है इलाहाबाद, 40 दिन तक बटेगी, 140 साल के बाद नंबर आएगा, 144 साल के बाद। आपने कहा महाराज भले 1 लाख कर्जा हो जाए, चलो गाड़ी करके चलो।
पूरा इलाहाबाद को जाम कर दिया, सारा काम ठप हो गया। कितने मर गए, पिट गए, कहा उनकी तो सीधे मुक्ति हो गई जो मर गए, ऐसा भी कह दिया गया। और सब लोग नहा धो करके आ गए। लेकिन बस्ती जिले में लाखों लोग 40 दिन महाकुंभ में नहाने गए। लेकिन आपके बस्ती जिले में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? आज जून का महीना है, 26 मार्च को महाकुंभ समापन हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून चल रहा है। 3 महीना बीत गया। 3 महीना बीतने के बाद बस्ती जिले में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े? मुसलमानों को छोड़ दो, मुसलमान तो वहां गए नहीं। मुसलमानों को सरकार ने मना कर दिया, नो एंट्री। मुसलमानों की महाकुंभ में नो एंट्री। ये मुक्ति केवल हिंदुओं को बांटी जा रही है, पहले ही सरकार ने लाइन खींच दिया। लेकिन जिन हिंदुओं को मुक्ति बांटी गई वो हिंदू भी शाकाहारी नहीं। जो शाकाहारी तो है ही है, उसमें पहले शाकाहारी थे, आज भी शाकाहारी। लेकिन जो मांसाहारी हिंदू मुक्ति लेकर आए वो अभी तक शाकाहारी नहीं बने। कहा महाराज शाकाहारी को भी मुक्ति, गंगा मैया का साबुन बड़ा तेज है, शाकाहारी को भी मुक्ति, मांसाहारी को भी मुक्ति। जय गुरुदेव मिशन के लोग 60 साल से मुक्ति बांट रहे हैं। जनता ने कहा महाराज आपकी मुक्ति बड़ी कठिन है, सौदा कठिन है। आप कहते हो मछली छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी, शराब छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। हमारा वो सौदा बड़ा आसान है। एक बार गंगा मैया नहा लेंगे, जीवन भर बकरी मुर्गी खाते जाओ, घंटी घंटा बजाते जाओ, 1-1 किलो अंडा खाते जाओ। ये मुक्ति अच्छी है कि ये मुक्ति अच्छी है? शराब मत पियो, मछली मत खाओ। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर कोई बस्ती में जल्दी आता ही नहीं। लेकिन नकली सौदा नकली होता। एक बार सौदा असली तो महंगा होगा। असली सोना महंगा है, नकली सोने का गहना तो 200-250 में मिल जाएगा। असली सोने का वही गहना 1 लाख रुपए में मिलेगा। लेकिन एक बार मेहनत करके असली सोना का गहना पहन लोगे, जीवन बीत जाएगा, गहना नहीं, उसका रंग उतरेगा नहीं, चमकता जाएगा। और सस्ते के चक्कर में नकली गहना पहन लिया, 6 महीने में रंग उतर जाएगा। इसलिए नकली मुक्ति। तो देखो आप जनता, फूल बतासा का टीला लगा दिया नकली के चक्कर में। शाम को उस देश के राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। उन्होंने देखा देवी का मंदिर खाली पड़ा, बालू में पूजा शुरू हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा पता लगाओ ये लोग बालू में क्या कर रहे हैं, ये सारी जनता यहां क्या कर रही है और मंदिर देवी का खाली पड़ा। मंत्री ने जा करके कहा भाई किसकी पूजा शुरू कर दिया? तो जनता ने कहा महाराज हंगामा देवी, हंगामा देवी, हंगामा मैया। राजा ने कहा मंत्री मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इस देश का राजा हूं। मैंने भी संतों से, महात्माओं से बहुत कथा प्रवचन सत्संग सुना। आज तक किसी संत महंत विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। जितनी हिंदू धर्म की किताबें हैं, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, कहीं हंगामा देवी का जिक्र तक नहीं आया। मंत्री मुझको शंका लग रही है, कोई मेरी जनता को धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई नकली गुरु तो नहीं खड़ा हो रहा है। मंत्री मैं राजा हूं, मैं जांच करवाऊंगा। राजा तो राजा होता है, राजा के पास दिमाग होता है। हम आप तो घर परिवार लेकर परेशान हैं। जो पूरे बस्ती जिले का वोट लेता हो कोई मामूली दिमागदार होगा? आप तो प्रधानी का चुनाव लड़ना 10 वोट नहीं पाओगे गांव में, आपकी बीवी ही आपको वोट नहीं देगी। और जो पूरे बस्ती का वोट ले रहा है, चाहे उसने 10 कत्ल किया हो चाहे 20 कत्ल, दिमाग तो है उसके पास। भले कहा जाए कि नेता लीडर भ्रष्ट हैं, ये है वो है, कतली हैं, बवाली हैं, लेकिन जनता पूरे बस्ती की जनता उन्हीं पर लट्टू है। और आप कितनों अच्छे आदमी चुनाव लड़ जाओ तो गांव के प्रधानी जीतना कठिन है। राजा राजा होता। राजा ने कहा मंत्री हमको शंका लग रही, कोई हमारी प्रजा को धोखा तो धर्म के नाम पर नहीं दे रहा, मैं जांच करवाऊंगा। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद, पूजा बंद। राजा का ऑर्डर हो गया, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींच कर किनारे करो।
जब फूल बतासा खींचकर किनारे किया, नीचे बालू का वही चबूतरा, बालू का टीला मिल गया। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है, देवी कहाँ है? तो जिनको पुजारी बनना तब उनका कलेजा धक धक बीपी बढ़ रही है कि राजा कहाँ से आ गए, जनता को तो हमने बहका दिया था, जनता को तो धोखा दे दिया, राजा से मुकाबला हो गया, भगवान गड़बड़ हो गया, ये राजा साहब कहाँ से बीच में आ गए। तो जिनको पुजारी बनना तो उनका महाराज देवी मैया अभी नीचे, कल मुहूर्त है, देवी मैया बालू के ऊपर कल आने वाली, उनकी पिंडी कल बाहर हो जाएगी। राजा ने कहा मेरे पास कल का समय नहीं, मैं आज ही देखना चाहता हूं। मंत्री जना बालू हटाओ तो जिनको पुजारी बनना थे एक दाव फिर मारा। कहा नहीं महाराज सावधान, जैसे सोखा ओझा, जंतर मंतर वाले आपको डरवाते हैं, भूत है, बरम हो जाएगा, मर जाओगे। राजा को उस नकली पुजारी ने डरवाना शुरू किया। महाराज मुहूर्त कल का है, अगर आज आपने देवी मैया को जगा दिया, आपके मंत्री और आप भस्म हो जाओगे, आपका राज खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा मेरा राज तलवारों पर चलता, किसी देवी देवता के बल पर मैंने गद्दी नहीं लिया, मैंने तलवार चलाई है, युद्ध जीता है, लड़ाई जीती, मैं राजा हूं, और जब तक मेरी तलवार में जान रहेगी मेरा राज कोई देवी देवता भी लेने वाला नहीं। इसलिए हमको तुम नरवा नहीं सकते हो। राजा जान गए धोखेबाज है ये। राजा तो राजा, दिमाग पढ़ लिया, जैसे आप पढ़ लेते हो, तमाम गांव में तजुर्बेकार होते, आदमी नकली है, फर्जी है। राजा ने पढ़ लिया कि आदमी धोखा दे रहा है जनता को। राजा ने कहा मंत्री बालू हटाओ तो मैं देवी कभी देखता हूं। कहां देवी, कितना नीचे आ गई देवी। जब पुजारी ने देखा कि अब तो भेद खुलेगा तो भीड़ में 9-2-11 हो गए। उनको लगा कि अब तो राजा फांसी पर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे, भगे वो तो भीड़ में गायब हो गए पुजारी। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई टट्टी। क्या मिल गई? टट्टी। सुबह की तो टट्टी थी। सुबह में टट्टी किया, दोपहर से कीर्तन शुरू हो गया, शाम को राजा पहुंच गए। अगर 2-3 दिन का मौका मिल गया होता तो टट्टी का बालू में कहीं पता चलता। और पुजारी की योजना क्या थी ठग विद्या वालों की, कि रात में जब जनता अपने घर चली जाती, ये लोग नकली देवी की पत्थर की मूर्ति वहां जमीन में बालू में गाड़ने वाले थे, वहीं देवी की चुरकी थोड़ा ऊपर कर देते, उसके ऊपर फूल बतासा वही चढ़ा देते। सुबह जब जनता आती तो ही देवी की नकली पत्थर की मूर्ति देख, देखो देवी मैया प्रकट हो गई बालू में, अपने आप सरजू मैया प्रकट हो गई, सरजू के बालू में देवी मैया प्रकट हो गई। लेकिन भारत की, लेकिन जनता को देखो भाग्य में, जनता के भाग्य से राजा पहुंच गए। अगर राजा न आते तो जनता के साथ कितना बड़ा धोखा था। टट्टी की पूजा, और कितने दिन तक लोग उसी की पूजा करते, हमारे बाप दादे पुरखे पूर्व हम तक करते। आप राजा ने डांटा मूर्ख पागल, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा, मैया प्रकट हो गई, मारा, धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, ऐसी तैसी करके रख दिया। बस ऐसे पूजा पाठ बस्ती जिला में हो रहा, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। ये धर्म नहीं है, धोखा है। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। रावण का धर्म मांसाहारी। रावण कोई मुसलमान थे? आज तो आपका झगड़ा मुसलमानों से हो सकता, लेकिन राम रावण का झगड़ा धर्म युद्ध, कोई रावण मुसलमान थे? राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, लेकिन धर्म में डिफरेंस आ रहा, दोनों के धर्म में थोड़ा अंतर आ गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। रावण का धर्म मांसाहारी। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। कौरवों का धर्म मांसाहारी। लेकिन जीता कौन? कौन जीता? हर युग में कौन जीता?
जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। मांसाहारी हारेगा। जब तक चलो तब तक सही, जब तक चल रहा चल रहा, लेकिन एक दिन मांसाहारी धर्म हार जाएगा। मांसाहार कोई धर्म ही नहीं है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे पंडित चाहे यादव चाहे ठाकुर चाहे अर्जन चाहे ब्राह्मण, जो भी मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, आप धर्म से अलग हो भी धर्मी हो गए हो आप। जैसे दो भाई रावण और विभीषण, विभीषण का धर्म शाकाहारी और सगे भाई रावण का धर्म मांसाहारी, रावण का धर्म मांसाहारी। विभीषण बच गए, रावण मारे गए। रावण का काउंटर हो गया, विभीषण राजा बन गए। हारेगा भाई हारेगा, मांसाहारी हारेगा, मांसाहारी हारेगा। वोट से नहीं, वोट पड़ेगा तब तो आप शाकाहारी को हरा ही दोगे आप, क्योंकि बस्ती में तो ज्यादा लोग पियक्कड़ हो, ज्यादा हिंदू मांस खाने वाले, मुसलमान तो खा ही रहे। मुसलमान तो कहते गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरी मुबारक। 80% हिंदू भी मांसाहारी हो गए बस्ती जिले में। तो वोट में कहाँ विजय होने वाली, वोट तो मोहर उधरे जाएगी आपकी। लेकिन ये फैसला भगवान करने जा रहे हैं, इसमें वोट वोट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम आदमी रोक देगा। रावण नहीं रोक पाए, कंस दुर्योधन नहीं रोक पाए, कौरव नहीं रोक पाए। धर्म का काम भगवान का होता, धर्म की रक्षा करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। धर्म की रक्षा करना भगवान का काम। ये तो आपके सामने झूठा नारा, लोग करे धर्म आ रहा, सनातन आ रहा, रामराज आ रहा है, सतयुग आ रहा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? जोर से, लाउडस्पीकर से नहीं, सब लोग हाथ उठाकर, जितने हाथ ऊपर करके बोलोगे आवाज उतने ज्यादा आएगी। लेकिन जिनका फेफड़ा उफड़ा कमजोर हो गया, आप मत बोलना, नहीं कहीं बेहोश हो जाओगे, पता चला अस्पताल ले एक और बवाल करोगे आप, हल्ला मचेगा। एक सत्संगी जो है प्रचार में ही मर गया, सत्संग में एक और बदनामी खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिनका फेफड़ा उफड़ा भगवान ने सही रखा, ठीक ठाक, आप तंदुरुस्त हो, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत के साथ जोर से बोलना। इतनी जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि आपके चकिया की आवाज फिर एक बार दिल्ली लखनऊ पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? डर रहे हो क्या कि फिर इमरजेंसी लग जाएगी? वैसे जेल में तो आज भी खतरा है, आज भी लोग जेल में डाले जा रहे हैं। इसीलिए आपसे हम बुलवा रहे हैं कि हम अकेले न जेल में जाने पाए, हमारी फोटो तो जा ही रही है। ये चकिया की धरती है, यहीं की आवाज पर इमरजेंसी लग गई थी। इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज नहीं दिल्ली तो लखनऊ तक तो पहुंच जाए। लखनऊ में माननीय जोगी साहब बैठे हुए हैं। जोगी साहब प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, बीड़ी तक नहीं पीते, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, साधु हैं, सन्यासी हैं। अगर उनके कान में आवाज पहुंची रही है। गोरखपुर के रहने वाले, बस्ती कोई दूर नहीं। माननीय जोगी साहब को जय गुरुदेव मिशन का पूरा पता है। हमारी फोटो, हमारी आवाज तो जा ही रही, लेकिन वो लोग सोचेंगे अकेले कोई बोरा वाला चिल्ला रहा है, जंगल में पकड़ो, जेल में डाल दो। अकेले आदमी की आवाज कोई सुनता है? लेकिन जब आपका हल्ला इसमें जाएगा, आज लाखों लोग देख रहे हैं। आज लंदन अमेरिका तक चकिया का नाम जा रहा है। गुरु महाराज के जमाने में ऐसी मशीन नहीं बनी थी
लेकिन आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी मशीन है, आज आपकी चकिया का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा, लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी में रहेगा, जब आपको जरूरत बटन दबा के पढ़ लेना, जब चाहोगे सुनते रहना, इसी मशीन में कैद रहेगा। मशीनें बन गई, इसलिए इतना जोर से बोलो आपकी फोटो भी आ जाए, आपकी आवाज आ जाए, कि दिल्ली लखनऊ जान जाए कि बस्ती की जनता क्या कह रही है। अब हम बस्ती की जनता को धर्म के नाम पर धोखा नहीं दे सकते, कोई पार्टी कोई नेता। इसलिए जोर से बोलना, हाथ ऊपर करके। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आप देखो, बड़ी बढ़िया फोटो आई आप, इतने में तो सरकारें हिल जाएगी, आपको क्या पता। क्यों? कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम 5 पांडवा 1 हनुमान काफी है। भगवान को भीड़ से मतलब है, वो तो किसी से करवा दे। गुरुराज कहते मैं लकड़ी से करवा दूंगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं पेड़ों की पत्ती से कहा, आप तो इतने लोग हो बस्ती में। इसलिए एक बार फिर जोर से बोलो, आपकी पूरी कसर निकल जाए। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात होता था। और जोगी साहब के राज में, जोगी साहब के राज में बंद हो गया। ठीक है, गलती कांग्रेस ने किया, लेकिन आपको कांग्रेस की गलती का आप विरोध करते हो। कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का विरोध करके ही आपको दिल्ली लखनऊ की गद्दी मिली है। तो कांग्रेस पार्टी के गलत काम को आप खत्म कर दो। धर्म और संस्कृति के आप रक्षक बन रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने धर्म और संस्कृति का नाश करवाया है। आप धर्म संस्कृति को बचाना चाहते, पहले तो इसको करना चाहिए था। अगर भगवान राम का राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर चलाना। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है ये। दिल्ली का प्रोजेक्ट नहीं, बंबई भोपाल का, लंदन अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में केवल माननीय जोगी साहब इकलौता, ये सिंगल उनका व्यक्तिगत प्रोजेक्ट है। बुलडोजर, एक साधु सन्यासी बुलडोजर लेकर आएगा, कोई सोचा था? पहले तो कोई यही नहीं सोचा था कि जोगी साहब भी एक साधु कभी राजा बनेंगे। लोग कहते थे साधुओं को राजनीति में नहीं आने दिया, नो एंट्री आपने लेबल। कांग्रेस ने, सोशलिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, लिबरल, सब ने लेबल लगा दिया था कि साधुओं की नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। लेकिन भगवान को मंजूर है, क्या करोगे आप? आपके न चाहते सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं चाहते थे, लेकिन गोरक्ष पीठ के महंत धर्म गुरु सीधे लखनऊ में राजा बन के गेरुआ पहनते। बताओ आप, आज भी ये नहीं कि सब सूट बूट टाई कोट पहनने लगे राजा बनकर। आज भी गुरु भेष में, साधु भेष में रहते हैं। माननीय जोगी साहब के लिए कहा जाता लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अब आपके निकट हैं, बस्ती के करीब हैं, तो आप और ज्यादा उनके बारे में जानते होंगे। माननीय जोगी साहब बीड़ी तक नहीं पीते। वैसे अक्सर साधु लोग गांजा ओजा पीते हैं। तमाम जोगी लोगों को देखते हो गेरुआ पहन के बोलेंगे हर हर महादेव, मारेंगे फुआ भोक, कहेंगे भगवान भोले की जड़ी है। लेकिन माननीय जोगी साहब पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। माननीय जोगी साहब प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लेकिन माननीय जोगी साहब पर इल्जाम लग गया है किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा। घर गिराना कोई विकल्प नहीं है। घर में छोटे छोटे बच्चे रहते,
इस गर्मी में किसी का घर गिरा दोगे, उसके साल भर 2 साल के बच्चे गर्मी में मर जाएंगे। उसके बूढ़े माँ बाप बीमार चारपाई पर पड़े हैं, किसी ने गलती किया उसको गोली मार दो। लेकिन बूढ़े माँ बाप ने क्या गलती किया, बुढ़ापे में घर बनेगा। बड़ी मेहनत से घर बनता है, आदमी जिंदगी भर कमाता तो घर मकान बनता, और आपने बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दिया। घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं बन सकता। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपसे अपील हो रही, हमारा मकसद कोई राजनीतिक नहीं है, हम धार्मिक लोग हैं। जय गुरुदेव मिशन एक आध्यात्मिक संगठन संस्था है। हमको न सपा से कुछ लेना है, न भाजपा से कुछ लेना, न कांग्रेस से मतलब। सच्चाई आपके सामने है, सत्य को स्वीकार करो आप। घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं हो सकता। घर गिराने से कभी भारत में राम राज नहीं आएगा। अगर आपको वास्तव में भारत में राम राज लाना है तो बस्ती जिले में शराब की दुकानों पर बुलडोजर, शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर को बंद मत कीजिए। डीजल पेट्रोल भरे रहिए उसमें, लेकिन उसका मुंह घुमा दीजिए। लोगों के घर गिराने की जगह शराब की दुकानों पर, मछली अंडा बाद में, पहले शराब। मछली अंडा के बारे में बाद में सोचा जाए, क्योंकि भोजन, मान लो सब लोग शाकाहारी हो जाओगे, दाल और महंग हो जाएगी। अभी दाल कितनी महंगी है, 80% हिंदू बस्ती में मांस खाते, तब भी दाल सब्जी कितनी महंगी है। रातों रात सब शाकाहारी हो जाओगी, तब तो 2 दिन में बस्ती जिले में कहीं सब्जी दाल का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसका विकल्प है। गुरु महाराज ने कहा 1 बीघे में 100 मन गेहूं, 100 मन गन्ना, 100 मन चावल, 100 मन सब्जी। जितनी सब्जी आप एक बिस्वा में पैदा करते हो, जब शाकाहारी बन जाओगे 5 गुना सब्जी। आपके खेत में जितनी लौकी, कोहड़ा, कद्दू, करेला पैदा होता है, उसका 5 गुना। ये कुदरती होगा इसका विकल्प। खाद से नहीं, ज्यादा खाद डालोगे तब तो सब्जी जहरीली हो जाएगी, दाल जहरीला हो जाएगा, बीमारियां आ सकती ज्यादा खाद डालने से। रासायनिक खाद कम डालो, देवी देवता खुश हो जाएंगे, धरती माता खुश हो जाएगी, तो आपके खेत की पैदावार 5 गुना बढ़ जाएगी। आपके खेत में 5 गुना गेहूं, 5 गुना चावल, 5 गुना गन्ना, 5 गुना फल, 5 गुना सब्जी पैदा होगा। ये जय गुरुदेव मिशन पर छोड़ दो आप। नेता इसमें कुछ नहीं कर सकते। जय गुरुदेव मिशन ये हमारे पूज्य महाराज जी पर छोड़ दो, हमारे गुरु महाराज पर छोड़ दो। देवी देवताओं को खुश करना नेताओं का काम नहीं, देवी देवता और धरती माता को खुश करना साधु संतों का काम है। देवी देवताओं को खुश कर लिया जाएगा, आपकी पैदावार बढ़ जाए। कितनी सब्जी खाओगे आप, कितना दाल आप पियोगे। लेकिन ये कब, जब आप शाकाहारी बनो। मछली अंडा शराब की दुकानों का को बंद कराओ, इसमें साथ दो जय गुरुदेव मिशन का। आपको धोखा नहीं दिया जाए, आप साथ दे दो। साथ क्या देना है, अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। चाहे आप बर्मा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, चाहे आप यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे आप जो भी हो, कोयरी कुहान लोहार हो, भरपाशी हो, चूड़ा हो, चमार हो, आप सब लोग पहले हिंदू अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। जब आप ठीक हो जाओगे, कुछ साल के बाद बस्ती के मुसलमानों को समझाया जाएगा। आप मत समझाना, आप समझाने जाओगे झगड़ा कर दोगे, दबाव बवाल हो जाएगा। बस्ती में हिंदू मुसलमान का दंगा करा दोगे आप। मुसलमानों को समझाने की जिम्मेदारी हम बोरे वालों पर छोड़ दो। ना कोई हिंदू मारा जाएगा, ना कोई मुसलमान मारा जाएगा, ना किसी हिंदू मुसलमान के बेटा बेटी मारे जाएंगे।